मुन्नी और शीला दो दोस्त होती है। दोनों बहुत ही गरीब होती है। दोनों ही दूसरे लोगों के घर का काम करके अपना घर चलाती है। दोनों ही काम करने में होशियार और मेहनती होती है। दोनों एक कमरे में सोफे पर बैठी बातें कर रही होती है। मुन्नी शीला से बोलती है, चलो जल्दी से काम पर चलते हैं, वरना मालकिन गुस्सा होगी। ठीक है, थोड़ी देर रुको, चलते हैं। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? वैसे भी हमारी जिंदगी में यह काम करना ही लिखा है। हाँ, सही कहा, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन काश हमारे पास भी पैसे होते, तो हमें इस तरह नौकरानियों की तरह काम नहीं करना पड़ता, और हम भी बाकी सभी की तरह अच्छा खाना खा सकते, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। चलो चलो, अब बातें बहुत हो गई, जल्दी करो, हमें चलना होगा। ठीक है। फिर दोनों काम करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि सड़क पर एक परी बेहोश पड़ी है। वो लोग उसे देख के रुक जाते हैं, और मुन्नी बोलती है, चलो हम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी शीला बोलती है, नहीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? हमें जल्दी से काम पर जाना होगा, वरना मालकिन गुस्सा हो जाएगी। और तुम बोल रही हो कि इसे हॉस्पिटल लेके जाना है? इसे यही छोड़ दो, और तुम मेरे साथ जल्दी काम पर चलो। नहीं नहीं, मैं किसी को इस हालत में मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। हमें इसकी मदद करनी ही होगी। तुम पगलों जैसी बातें मत करो और मेरे साथ चलो। इसकी मदद कोई और कर देगा। मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो यहीं बैठे रहो, लोगों की मदद करते हुए। बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। तुमने काम से भी निकल सकते हैं। नहीं, मैं इसकी मदद किए बिना नहीं जाऊंगी। शीला वहां से चली जाती है। मुन्नी इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं देता है। वो सोचने लगती है कि अब इसे हॉस्पिटल लेके कैसे जाए। तभी उसे एक ठेला दिखाई देता है। मुन्नी को तभी विचार आता है कि वो ठेले पर परी को लेके जा सकती है। वो ठेले पर परी को लिटा देती है, और उसे हॉस्पिटल लेके पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से इस परी का इलाज कर दीजिए। पता नहीं इसे क्या हुआ है, नहीं तो यह मर जाएगी। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानों का इलाज करता हूँ, परियों का नहीं। मैं सिर्फ इंसानों का ही इलाज कर सकता हूँ। तो फिर अब इस परी का इलाज कौन करेगा? इसे तो ये मर जाएगी। तभी वहां खड़ा एक आदमी बोलता है, तुम उसे पास वाले पहाड़ पर लेके चली जाओ। वहाँ एक गुफा है, सुना है उसमें कोई जादूगर रहता है। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। मुन्नी उसकी बात सुनते ही जंगल में से होके उस रास्ते से गुफा में पहुंच जाती है। वहां जाके देखती है कि कोई साधु बाबा है। वो उनको बोलती है कि आप मेरी मदद करें और इस परी को ठीक करें। तो वो बाबा बोलते हैं, ठीक है। अगले दिन सुबह परी होश आ जाता है, और वो उठ जाती है, और ठीक हो जाती है। वो इस साधु बाबा को और मुन्नी को धन्यवाद बोलती है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने ये सब लालच में आकर या कुछ पाने की इच्छा से तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। परी मुन्नी को लेके अपने महल आ जाती है, और अपनी माँ रानी परी से मिलाती है, और उसे सारी बात बताती है। तुम सही में बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी बेटी राजकुमारी की जान बचाई है। धन्यवाद तुम्हारा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रानी परी मुन्नी को जादुई ड्रेस देती है, जो बिल्कुल परी के पहने हुए लहंगे की तरह होती है, लेकिन इसका रंग अलग होता है। ये तुम्हारे लिए है। ये एक जादुई लहंगा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तुमने राजकुमारी की जान बचाई, बल्कि इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम नेक लड़की हो और ईमानदार हो। तुम कभी भी इसका गलत उपयोग नहीं करोगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी भी इसका गलत उपयोग नहीं करूँगी। फिर मुन्नी अपने घर आ जाती है, और सोचती है कि क्या मांगू मैं। तब उसे ख्याल आता है कि उसने आज तक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो गरीब है। क्यों ना आज अच्छा खाना खाया जाए। ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लाया जाए। उतने में जादू से खाना आ जाता है, और मुन्नी खाने लगती है। मुन्नी खाना खा के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अब मुन्नी को जब भी जो कुछ चाहिए होता है, तब तब वो जादुई लहंगे के जादू से अपने लिए वो सब मंगवा लेती।
लेकिन मुन्नी ने कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं मांगा। धीरे धीरे मुन्नी अमीर होती गई और अब उसके पास बड़ा घर गाड़ी सब थे। एक दिन शीला मुन्नी को देख लेती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि मुन्नी इतनी अमीर कैसे हो गई। तब वो मुन्नी के पास जाती है और उससे पूछती है। मुन्नी उसे सारी घटना बताती है और बोलती है कि ये सब मेरे जादुई लहंगे का कमाल है। शीला को ये सब अच्छा नहीं लगता है और उसे मुन्नी से जलन होने लगती है। एक दिन वो मुन्नी के घर जाती है और उसे बंदूक दिखा के बोलती है कि ये जादुई लहंगा मुझे दे दे। उतने में उस जादुई लहंगे के जादू से शीला वहां से गायब हो जाती है और जादुई लहंगे से आवाज आती है कि उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है। अब वो वापस कभी भी नहीं आ सकेगी तुम्हें परेशान करने। अब मुन्नी खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसका अंत अच्छा नहीं होता है और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही सोचना चाहिए। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको यह पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, बेल आइकन दबाना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।